हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीएस के ऑनलाइन क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए जैसा कि एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए आपका समय अभी बहुत ज़्यादा है, तो 2.5 महीने समय है, तो आप एक बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से 10 मिनट के अंदर। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। तो दोस्तों ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसमें राइट आंसर जैसे ऑप्शन था उसमें कि चेर थे, पांड्य थे, चोल थे, राजपूत वंश थे। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा राजपूत, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत पे शासन नहीं किया था। इसके साथ ही आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसने वहाँ पे शासन किया था। तो कुछ 2-3 आप चीज़ें जान लीजिए। जो दक्षिण भारत पे शासन किए थे वो चेर थे, चोल थे, पांड्य थे, ये सब दक्षिण भारत पे शासन किए थे। राजपूत काल आपसे पूछ सकता है कि कब से कब तक है, तो याद रखिएगा कि ये 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल चलता है। राष्ट्रकूट वंश में देख लीजिए कि यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक यदि पूछता है तो याद रखिएगा कि दंती दुर्ग हैं। और ये जो राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, चौहान, परमार, गढ़वाल हैं, ये उत्तर भारत पे शासन किया था और ये सभी जो हैं राजपूत वंश से संबंधित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ, गुजरात। ठीक है। कच्छ का रण जो है ये सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भारत देश का सबसे बड़ा ये है। और यहाँ से कुछ और भी जानकारी आपको देना चाहूँगा। भारत में कुल मिलाकर 104 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं। 551 वन्यजीव अभ्यारण्य, 131 जो है वो समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व जरूर पूछता है तो याद रख लीजिएगा कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 88 संरक्षण रिजर्व हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बायोस्फीयर रिजर्व 18। ठीक है। और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है वो कार्बेट नेशनल पार्क है, जो 1936 में उत्तराखंड में बनाया गया था। वर्तमान नाम इसका क्या है आप लोग ये बताइएगा, क्योंकि नाम जो है 3 बार चेंज हो चुका है। इस बार जो लेटेस्ट नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों यदि आप उत्सुक होंगे और जिज्ञासु होंगे, नेट पे सर्च करेंगे तो जरूर आपको ये हमेशा के लिए माइंड में याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा। ठीक है। खुर्जा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग बुलंदशहर जिले में स्थित है, प्रसिद्ध नगर है। यहाँ चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। खुर्जा से जो है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, जर्मनी, अफ्रीका, इंग्लैंड आदि देशों में पाटरी निर्यात की जाती है, यानी कि भेजा जाता है सामान बनाकर, यहाँ से निर्यात होता है। आयात मीन्स क्या होता है? आयात मीन्स आ मीन्स मंगाया जाता है, आयात मीन्स मंगाया जाता है। और निर्यात मीन्स, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें तो याद रखिएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो निर्यात मीन्स भेजा जाता है। जब आप विदेशों में अपना सामान भेजते हैं यानी बेचते हैं तो उसे निर्यात करते हैं। और आयात मीन्स वहां से आप परचेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के कैलेंडर डाटा के स्वरूप और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग मीन्स क्या होता है? त्रुटि। ठीक है, त्रुटि या फिर आप इंग्लिश में एरर बोलते हैं। ठीक है, की श्रेणी क्या है? तो वो थी Y2K। ठीक है, Y मीन्स ईयर हो गया और 2K मीन्स 2000 हो गया। ठीक है, के से आपको क्या पता चलता है? 1000 की संख्या। ठीक है, तो ये एक कंप्यूटर एरर था, क्योंकि ये कैलेंडर से रिलेटेड था और उसके बाद से ये जो है तिथियों का निर्धारण नहीं कर रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी त्रुटि थी कंप्यूटर की, तो इससे रिलेटेड था। और ये कोडिंग की खराबी की वजह से हुआ था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, इसे ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है।
और उसमें जो ऑप्शन आपको मिला था वो यामाहा था, यामाहा का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उसके साथ ही आपका होंडा का भी है यूपी में, ठीक है। उसके साथ ही आपका टाटा मोटर्स का भी है, ठीक है, टाटा का भी है, ठीक है। लेकिन स्कोडा का नहीं है यूपी में, यूपी में नहीं है। यामाहा और होंडा देख लीजिएगा कि ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में है। और जो ये टाटा मोटर्स है ये लखनऊ में है, ठीक है। और स्कोडा की बात करें तो ये याद रख लीजिएगा महाराष्ट्र में है। आप लेवल देख सकते हैं कि यूपी SSC में जीएस का लेवल है कैसा पूछता है। ये स्टेनो जो है, स्टेनोग्राफर स्टेनो 2017 का पेपर है, ठीक है, वहीं का ये जीएस आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने, यानी 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संगठन कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा, ठीक है। इनके ही द्वारा 1828 में किसकी स्थापना की गई थी? तो याद रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट याद रखिए, 1875 में आर्य समाज किसके द्वारा? इनके द्वारा नहीं, दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा, ये याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड और भी आगे मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, या फिर आपको मेरियाना ट्रेंच भी पूछ सकता है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है। किस में है? प्रशांत महासागर में है। और क्या ये आंसर जो होगा वो होगा पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए, यानी सबसे गहरी गहराई के लिए, सबसे गहरी है जो 11,000 मीटर लगभग है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है या फिर किस महासागर में है? तो याद रखिए प्रशांत महासागर में है। यदि एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा, तो इसलिए जो इसका क्वेश्चन है और कुछ थोड़ा सा आपको कंटेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उसी तरह से फिर आपका रिवीजन चलता रहेगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो राइट आंसर होगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%, ठीक है। तो केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की जो संख्या है क्रमशः लोकसभा या विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा, जहां सदन की सदस्य संख्या 40 होगी, ठीक है। वहां अधिकतम 12% होगी। या जो संशोधन है यह 91वां संशोधन 2003 का है, ठीक है, 91वां संशोधन है, संविधान संशोधन, ठीक है, 2003। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? विमुद्रीकरण समझ नहीं रहे होंगे तो याद रख लीजिए, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वही चीज़ है। तो पूछ रहा है स्वतंत्र भारत में पहली बार कब हुआ था? तो 1978 में, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान अभी 2016 में हुआ था, याद होगा आपको डेट, 8 नवंबर 2016 में, ठीक है। मोदी जी घोषणा किए थे कि जो 500 हैं और 1000 के नोट बंद किए जाएंगे, तो बंद ही हो गए थे। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन जो है प्रथम बार कब हुआ था, तो ये डेट याद रखिएगा 1946। स्वतंत्र भारत में तो ये तो 47 के बाद का घटना हो गया, लेकिन यदि फर्स्ट बार पूछे इसमें कोई भी और चीज़ न गए तो याद रखिएगा। और जो 500, 1000 और 10,000 के नोट थे उस टाइम ये बंद किए गए थे। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो आरबीआई अधिनियम की धारा 7 है, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में ही है और चंदौली जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यूपी। अगला क्वेश्चन है
सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूति महिलाओं को अनुमति देने का निर्णय किनके द्वारा लिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली, याद रखिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी उनको डिफरेंस नहीं पता रहता है, तो ये आप जान लीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल एक ही होता है और वो दिल्ली में है। बाकी हर एक स्टेट में उच्च न्यायालय है, कहीं कहीं पे 2 या 3 स्टेट को भी जो उच्च न्यायालय है देखता रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो जो गुरुदेव की उपाधि थी वो गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी सीमा में जो है नदी नहीं बहती है। इसमें जो राइट आंसर होगा, सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। इसके अलावा भी और कंट्री हैं जिसको आपको याद करने की ज़रूरत है, और आप लोग देख सकते हैं, जैसे ओमान भी है। ठीक है, ओमान हुआ, इसके साथ ही दोस्तों आपका कुवैत हुआ, कतर हुआ। ठीक है, कतर हुआ, कुवैत हुआ। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जब तक आप मैपिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, और कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं आते हैं। यदि आप डीपली पढ़े हैं, आप ज्योग्राफी के अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले सीरीज़ में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, कम समय में एक बेस्ट रिवीजन दे सकते हैं। थैंक यू।